तो धराली में जो महाप्रलय महाआपदा आपने देखी, कई लोगों की देखी उसमें जान चली गई। मैं जिस मलबे के ऊपर इस समय खड़ा हूँ, इसके नीचे भी कई लोगों की लाशें दफन हैं। लगभग 50 फीट 40 फीट ऊंचा ये मलबा है। इसके नीचे पूरा बाजार हुआ करता था। पूरी देखिए यहाँ पर दुकानें यहाँ पर लगती थी और पीछे के घरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं जिनकी आशियाने पूरी तरह से तबाह हो गए। जिन लोगों के देखिए सपनों के घर थे, कैसे वो सपनों के घर पल भर में देखिए इस जलजले में देखिए समा गए। इस आपदा में कई लोगों की जान गई, करोड़ों का नुकसान हुआ। बात अगर उन पैसों की ना करें तो लोगों ने अपनों को खो दिया, भला उनके जान की कोई कीमत दे पाएगा क्या? राहत बचाव का काम तो जारी है, लेकिन इस आपदा ने लोगों को जो गहरे जख्म दिए इस धराली में, वो लोग अब कभी भूलने नहीं वाले हैं। अगर मैं पीछे जूम करके दिखाऊं, वो देखिए लगभग कितना ऊंचा है। पूरा ये रिजॉर्ट था जहां पर लोग आते थे। सड़कों का नामो निशान तो आपको नहीं दिख रहा है, वो तो हमने देखा लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में जब मैं पैदल चला। लेकिन इस घर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि धराली के महाप्रलय ने कितनी विनाश रूप ये लीला अपनी दिखाई है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अपनों की तलाश में आ रहे हैं, एक बार उनका चेहरा आप देखिए, वो मायूसी, वो सिकन, वो पेशानी, वो थकान इनके चेहरे पर है। क्या इनके जहन में अभी भी वो उम्मीद है क्या? यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये वो शख्स हैं, ये क्या लगते हैं आपके भैया? हमारे बेटे लगते हैं। तो क्या हुआ था? ये यहाँ काम करने आए थे जी। काम करने आए थे, क्या नाम, 3 महीने से काम कर रहे थे ठेकेदार के दोहरे। ठेकेदार भी यूपी का ही है। देखिए इस समय मैं दिखा रहा हूँ जो इनके बेटे हैं, ये उनका नाम भी यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, फुरकान इनका नाम है। और ये देखिए उनकी तस्वीर है, एक जवान बेटा हंसता खेलता चेहरा जो यहाँ पर आया था मजदूरी करने, चाहे इस कोशिश में कि कैसे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया जाए, कैसे कमाया जाए। लेकिन फुरकान अब लापता हो चुका है इस मलबे के नीचे। उनके पिता उनको तलाश है इस उम्मीद के साथ कि कहीं मेरा बेटा मिलेगा क्या, उसकी सांसें कहीं चल रही हैं क्या। लेकिन अब भला इनके दर्द को कोई समझे कैसे? आईटीबीपी के जवान जो कि लगातार इनको लेकर जा रहे हैं ताकि इनको थोड़ी हिम्मत मिले, ये पता लगा रहे हैं कि आखिर कहाँ पर आपका बेटा हो सकता है। लेकिन क्या कोई इंफॉर्मेशन मिली, कुछ उम्मीद की किरण आपको दिखाई दे रही है? जी अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, हम यही तलाश में हैं, हमारा बेटा कहीं ना कहीं से मिल जाए तो। लेकिन जैसे आपका बेटा लापता हुआ इस त्रासदी में, कई बेटे लापता हो गए, किसी का सुराग नहीं मिल रहा। जी किसी का नहीं मिल रहा है, हमारा नहीं मिल रहा। तो ऐसी वे भी ऐसी फिर रहे होंगे, उनका भी नहीं मिल रहा है। तो आईटीबीपी के जवान देखिए जो यहाँ पर पहुंचे थे रेस्क्यू के लिए, उनके चेहरों को भी आप इधर देखिए। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, गांव जा रहे हैं आप इधर। तो देखिए इन लोगों के जाने के लिए रास्ता नहीं है ना अब, तो उन रास्तों का निर्माण तो आर्मी के जवान कर रहे हैं जो ग्राउंड पर उतर चुके हैं। ये देखिए ये ऑफिसर हैं जो लगातार कमांड यहाँ पर दे रहे हैं, इनकी भी तस्वीर आप देखिए। इस पुल का निर्माण केवल इसीलिए ताकि आने जाने के लिए लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत हो, इसके ऊपर से खच्चर गुजर जाएं। क्योंकि देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो नाला ये बन गया है, ये नाला नहीं है, ये तबाही का वो निशान है जिसने धराली के लोगों को जीते जी खत्म कर दिया। अभिषेक के पीछे एकदम मैं जूम कर रहा हूं, जहां से आपदा की देखिए शुरुआत हुई, जहां से झरना बहने के बाद वो सैलाब आया, और सैलाब ऐसा कि ये घरों को आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। ये घर जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाए थे, वो घर आज मिट्टी में मिल चुके हैं। उनके सपनों का घर आज तबाह हो चुका है। उनके सपनों के घर को ऐसी बुरी नजर लगी कि अब लोग सोचेंगे भी नहीं कि हाँ धराली में मैं कभी घर बनाऊं। देखिए आप नजदीक से इन तस्वीरों को, इन मकानों को खाली करा दिया गया। लगभग 2-2, 3-3 फ्लोर के ये मकान थे। ये जो पूरे मकान हैं, ये देखिए मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। कई लोगों की जानें इसके नीचे दफन है। मैंने उस दर्द को महसूस किया अपने 40 किलोमीटर के सफर में, जब मैं और मेरे विजय अभिषेक पैदल चलकर आ रहे थे इस धराली के महाप्रलय में, इस त्रासदी में। इन खच्चरों के जरिए थोड़ा जीवन यापन यहाँ पर संभव है, नहीं तो भला यहाँ पर अब कहाँ गाड़ियां आप चल पाएंगी? आपको लगता है कि अगले 5 से 6 महीने तक यहाँ पर सड़कें बन पाएंगी? जब सड़कें ही टूट गई 40 किलोमीटर, तो फिर ऑपरेशन को भला कैसे पूरा किया जाए? नदियां बह रही हैं, सैलाब बह रहा है, और ये सैलाब आगे हर्षिल में जाकर एक झील में तब्दील हो गया है, जो एक किसी बड़ी आपदा का संकेत है। पीछे आप देख रहे हैं गांव के लोग परेशान होकर घूम रहे हैं ना मेरे पीछे, अपनों की तलाश में, किसी के जिंदगी की तलाश में कि हाँ कोई मिल जाए।
ये लोग भी देख रहे हैं मिट्टी के नीचे, ये विलाप कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये अगर तबाही नहीं आई होती तो आज ये मेरा आशियाना बचा होता। इस आशियाने में रहते चैन की सुकून की नींद आप ले रहे होते ही है। जो इस समय आप घरों में टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं या फिर अपने फ़ोन में, आप सोचिए, आप अगर आप इनके दर्द को आप महसूस करिए। देखिए उन घरों की तरफ भी अब मैं जा रहा हूँ, देखिए जहाँ पर आपको तबाही के निशान बहुत नज़दीक से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये घर कैसे मलबे में तब्दील हो गए। ऊपर से जब तबाही यहाँ पर होकर आई, जब यहाँ पर वो त्रासदी आई तो कैसे ये देखिए समेट कर ले गई। और आप देखिए सारे मकान अब खाली हैं। इन मकानों के बीच इस समय रिपब्लिक भारत है, जो उन लोगों के दर्द को दिखा रहा है जिन लोगों ने अपने घरों को खो दिया। अभिषेक और मैं जिस मलबे के ऊपर देखिए अब मैं बैठ रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ, अभिषेक आगे से आइए, ये देखिए ये जो तस्वीर है, इसके नीचे कई फ्लोर के मकान दबे हुए हैं। इसके नीचे आप देखिए, ये पहला फ्लोर, इसके नीचे कई सारे फ्लोर के मकान। मैं इस समय ना जाने कितने ऊंचे टीले पर मैं बैठा हूँ। यहाँ पर बाजार लगता था, यहाँ पर एक समतल जमीन हुआ करती थी, यहाँ पर लोग पैदल चलते थे, जाते थे कुछ चंद सामानों को खरीदने के लिए और 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में। अब ना तो यहाँ पर गाड़ियाँ चल पा रही हैं, ना लोग पैदल चल पा रहे हैं। एक सहारा ये खच्चर देख रहे हैं आप, चावल की बोरियां जा रही हैं, यहाँ पर आटे जा रहे हैं इन खच्चरों के जरिए। और जो भैया, उन्हें भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा मंजर इस धराली में देखा ना था। देखिए आप भी इन्हीं लोग के साथ हैं भैया, कितनी दूरी से आ रहे हैं? पार से आ रहे हैं, मुखबस से। काफी लंबा वक्त लग गया। हाँ जी, तबाही ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। हम लोग तो सप्लाई डिपार्टमेंट से सबको जो है राशन दे रहे हैं यहाँ पे जो प्रभावित लोग हैं, जो लोग प्रभावित। हाँ जी, जो देखिए ये खच्चर के खच्चर से, हाँ जी, परसों 5 लोगों की जान चलेगी, आप लोग से तो पता, आप और बेहतर। 100 के करीब तो हो, इतना तो हो ही जाएगा शायद। 8 लोग तो यहीं के स्थानीय है बता रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं, और टूरिस्ट रहे होंगे या मजदूर रहे होंगे, वही रहे होंगे। टूरिस्ट हैं, मजदूर हैं, 8 लोग यहाँ के लोकल हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। वो 100 लोग इस उम्मीद के साथ नहीं आए थे कि धराली उन्हें जख्म देने वाला है। वो 100 लोग जो इस मलबे के नीचे जिनकी डेड बॉडी पड़ी है, उनकी आत्मा भी अब ये सवाल पूछ रही होगी कि आखिर धराली के इस महाप्रलय की इस आपदा को क्या उन्होंने कभी सोचा होगा। हालांकि 2013, 2014, 1864 और सन 2025 ये वो 4 साल हैं जिसने देखिए बहुत गहरे जख्म दिए हैं। अभिषेक आपके पीछे देखिए बहुत अच्छी तस्वीर आएगी। ये अच्छी तस्वीर क्या, ये तो हृदय विराधा की तस्वीरें हैं, माफ़ करिएगा, जिसने लोगों को गहरा जख्म दे दिया और सारे सपनों को देखिए मिट्टी में मिला दिया। ये सर्विलांस टीमें इस समय घूम रही हैं आर्मी की, जो ये मैपिंग कर रही हैं देखिए हर एक इलाकों में कि आखिर इस मलबे के नीचे कहीं कोई है क्या। देखिए अब मजदूरों को लगा दिया गया हर एक इलाकों में, ताकि ये लोग ढूंढें, तलाशें कि कहीं पर कोई है क्या। देख रहे हैं आप, घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। अभिषेक आपके पीछे जो अच्छा एक रिजॉर्ट था, उस खाई में वो पूरी तरह से अब चला गया। यहाँ खाई नहीं था, यहाँ प्लेन सड़कें थी। ये आप देखिए, ये बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े यहाँ पर बोल्डर कैसे आकर इनको तबाह कर दिया। पीछे आप देखिए जो तबाही के मंजर की, ये सबसे अहम तस्वीर जहाँ से मलबा आया। अभिषेक का कैमरा वहाँ तक पूरा फोकस कर रहा होगा जहाँ पर मिट्टी आपको दिख रही है, और ऊपर से मलबा आता है, पूरे इन बाज़ारों को तबाह कर देता है। कई घरों को देखिए तबाह कर दिया, सैकड़ों होम स्टे यहाँ पर चले गए और सैकड़ों लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठे। हज़ारों लोग इसमें देखिए परेशान रहे, और कई लोग जो लापता हैं अभी उनकी तलाश अभी जारी है। ईश्वर से आप कामना करिएगा इस तस्वीरों को देखने के बाद कि ऐसे गहरे जख्म, ऐसी प्राकृतिक आपदा, ऐसा महाप्रलय कभी फिर दोबारा देखने को ना मिले। इन तबाही की तस्वीरों को हमने समेट कर ये आप तक पहुंचाना चाहा कि उस दर्द को आप महसूस करिए, क्योंकि हम भी हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ तक नहीं आए। उत्तरकाशी से लगभग 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं इन ऊंचे पहाड़ों से आ रहा हूँ। अभिषेक, उन ऊंचे पहाड़ों की तस्वीर आप दिखाइए। इन ऊंचे पहाड़ों से मैं और मेरे कैमरामैन लगातार चलते चले आए, केवल इसीलिए कि हाँ कोई तो उनके दर्द को बयां करे, कोई तो बताए कि कैसे धराली के लोगों ने अपनों को खो दिया, कैसे उनके आशियाने तबाह हो गए, कैसे पल भर में जिंदगी मातम में तब्दील हो गई। ऐसे में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, राहत कब तक इन तक पहुंचेगी, कब तक हालात एक बार फिर यहाँ सुधरेंगे, और कब यहाँ पर जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट कर आएगी धराली में, ये अब देखने वाली बात होगी। विजय अभिषेक के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, धराली।